बार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे, उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आज हम बात करने वाले उन लोगों के बारे में जिनके पंचम भाव में सूर्य विराजमान होते हैं, तो वो लोग कैसे होते हैं। इससे पहले मैंने सभी भाव के वीडियोस अलग अलग बनाए और इसके बाद वाले भावों के भी सभी के वीडियोस आपको अलग अलग मिल जाएंगे। आप इसलिए अलग अलग बनाए जिसके जिस भी भाव में सूर्य होता है वो उसके हिसाब से उसके फलों को देख सकता है कि वो किस तरह के फल आपके लिए करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनके पंचम भाव में सूर्य होता है। पंचम भाव की चीज का कारक होता है, पंचम भाव कारक होता है आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके लव अफेयर्स का, आपके अचानक मिलने वाले किसी मुनाफे का और आपके लव अफेयर्स का, आपके इष्ट देवी देवता का पंचम भाव कारक होता है। तो जिनके पंचम में सूर्य होते हैं उन लोगों की शिक्षा में कुछ ना कुछ रुकावटें सूर्य देव दे देते हैं। उनके कुछ ना कुछ रुकावटें, या तो पारिवारिक समस्या कुछ रही हो, या आप मतलब कुछ धन संबंधी कुछ तो मुश्किल ही रहेंगी। खैर वो तो आपके लक से मिलेगा, लेकिन आपकी कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिनकी वजह से शिक्षा में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। ज्ञानवान इंसान बहुत होते हैं जिनके पंचम में सूर्य होता है, बहुत ज्ञान होता है उनमें। आपकी पढ़ाई बेशक कुछ रुकावटें आई हो लेकिन पूरी जरूर होंगी, और आपने जिस फील्ड में पढ़ाई की है उसी फील्ड में आप आगे भी बढ़ेंगे। कई लोगों का ऐसा देखा गया होगा कि पढ़ाई तो उन्होंने किसी और सब्जेक्ट्स में की है, लेकिन जो उनका कार्य क्षेत्र है या जो उन्होंने चयन किया है किसी भी व्यापार का या जॉब का, तो उन्होंने किसी अलग ही लेवल का किया है। लेकिन आप ऐसे नहीं करते हैं, आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे उसी फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे। कई बार यहाँ पर जिनका पंचम में सूर्य होता है उनके ना गलत निर्णय ले जाते हैं वो कई चीज़ों में। सूर्य यहाँ पर मति भ्रम कर देते हैं, कई बार मति भ्रमित हो जाती है। आपकी संतति थोड़ी सी कम होगी, मतलब आप कहें कि आपके एक ही बच्चा होगा और वो बच्चा भी कई बार बहुत कष्टों के साथ में आपको प्राप्त होता है। तो संतान से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको रहेगी। ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा मतलब देर से हो रहा है या कैसे, वो आपके स्पाउस की कुंडली पर भी निर्भर करता है कई बार। तो इस के लिए ये भविष्यवाणी नहीं, ये सॉरी प्रिडिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की कुंडलियां मिलाकर देखा जाता है कई बार। तो कार्य सिद्धि समय पर आपकी पूरी हो जाती है, आप कार्य समय पर रुक जाते हैं, आपके कार्य कभी भी रुकते नहीं हैं, आप कर लेते हैं उनको पूरा। संतान से कुछ ना कुछ दूरी आपकी बनी रहेगी। संतान पक्ष से या तो आपके वैचारिक मतभेद हो या आपको संतान देर से हुई हो, संतान की वजह से मतलब कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर आपको रहती है। जिनके सूर्य पंचम भाव में होते हैं ना, वो अपने जीवन के अंतिम क्षण ना एकांत में बिताते हैं, मतलब अकेले बिताते हैं। या तो ये हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि संतान से कुछ ना कुछ मतभेद हो, आप अकेले रहना पसंद करें, या कुछ ना कुछ ऐसी वजह रहती है जिनके सूर्य पंचम में होते हैं कि वो जीवन के अंतिम क्षण अकेले ही बिताते हैं। आप में एक स्पेशलिटी होती है, आपको भगवान एक सिक्स सेंस नामक चीज़ देते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। कोई भी बुरा कुछ होने वाला है ना, तो आप उससे पहले आपको उसका आभास हो जाता है कि यह बुरा होने वाला है। आपको यह स्पेशलिटी दी गई है, भगवान ने कुछ ऐसा गुण आपको दिया है। आप दूसरों के बहकावे में आकर के आप तो ऐसा सोचते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो उस अपनी उस चीज को ना, उस गुण को आप पीछे मत करिए, उस गुण को आप अपने को आगे रखिए, ठीक है। और यदि आपके पंचम में सूर्य होते हैं तो सूर्य भगवान ही आपके इष्ट देव होते हैं। आपको सूर्य भगवान की ही नित्य प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, यही आपका बेड़ा पार कर देंगे। आपको सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए जिनके पंचम में सूर्य होते हैं, तो यही आपके इष्ट देव होते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाले सभी भाव जो बच जाते हैं अगले 6 भाव, तो उनके बारे में भी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप आने वाले सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू।